ये आत्मन साक्षात मुक्ति मार्ग। तो ये विषय हमारा वही है, मुक्ति की सुक्तियां। उसमें 30वीं जो है मुक्ति की युक्तियां जो है, सुक्तियां कह दो युक्तियां कह दो, अपनी बात है, मैं लिखा युक्तियां। हे आत्मन साक्षात मुक्ति मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग ही है, सर्व प्रपंचों से रहित, आडंबरों से शून्य, निष्प्रिय, निरालंबी, स्वाधीन, सहजानंद में निर्ग्रंथ जीवन प्रशंसनीय तो है ही, साथ ही साथ शीघ्र अतिशीघ्र अंगीकार करने के योग्य भी है। मतलब मुक्ति का मार्ग जो है ना, वो निर्ग्रंथ मार्ग का है। बात यह है कि आप कितने भी अभ्यास या प्रैक्टिस कर लो घर में रहते हुए, लेकिन मोह कम नहीं होता। मोह जो है मतलब वो क्षय नहीं होता। कम थोड़ा बहुत हो सकता है, आप कर सकते हैं एडजस्ट है, लेकिन फिर भी वहां पर सिचुएशन ऐसी आती है कि मोह राग द्वेष में कहीं ना कहीं फंसता है जी। क्योंकि संसारिक चीजों में ऐसा है कि उसमें वो बिल्कुल ऐसा कोरा नहीं हो सकता कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जाना, मैं मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं और घर में ही रह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। हे आत्मन साक्षात मुक्ति मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है, ये साक्षात मुक्ति मार्ग है। और जितने गए इसी मार्ग से गए। सिर्फ उसमें एग्जाम्पल है एक जो है मोरा देवी माता का, मोरा देवी माता का, उसका आता है। लेकिन वो भी देखिए वहां बैठे बैठे जैसा भी हुआ, संयम का मतलब वस्त्र परिवर्तन नहीं। भरत चक्रवर्ती का आता है, लेकिन उन्होंने संयम ही ले लिया उस समय बाद में। बाकी कोई ऐसा केस ऐसा नहीं आता। और ये कितना किस समय और किस काल में ऐसा हुआ है। बाकी जो जो भी गया है, जितने भी गए हैं, वो संयम के मार्ग से अधिकतर सारे गए। यही एक दो केस हैं जिसको लोग समझते हैं कि घर में ही हो जाएगा। घर से करना बहुत मुश्किल है। ये घर में अकेले थी तब भी देखो नहीं होता। घर में देखिए ना, घर में वो संयम की वो बात नहीं आती। उसमें क्या है, वो जो है ना परहेज की साधना है। अब संतों की भी यही है, हमारी साधना का एक मतलब समझिए। सर आवाज बंद होगी। को हम अंदर के साइकिल में ही कर लिया, अंदर के तो विषय हमारा क्या और हो। उससे पोस्टर भी ज्यादा मेंटेन होने लगे, जैसे जैसे ध्यान लगने लगा अपने आप पोस्टर मेंटेन होने लगा, दर्द वगैरह सब अपने आप ही कम होती अच्छा गई। चलिए, तो ये हमारा था कि ये मुक्ति के मार्ग में जो है ना, सर्ववृत्ति का मार्ग जो है, आप कितना भी कर लें घर में रहते हुए, फिर भी उसके अंदर वो चीज नहीं आ पाती, वहां तक नहीं हम पहुंच पाते। कोई ना कोई वहां पर विघ्न आता है, कोशिश करके भी देखो तब भी आओगे। सर्ववृत्ति में आते ही आपको है ना बहुत छूट जाते, कोई आपसे एक्सपेक्ट करता ही नहीं है कि आप ये करो, आप उसमें और आपको इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहता और ना ही आप हो, तो आपको बहुत छुटकारा होता है इसमें। इसलिए मार्ग जो है ना, ये सरल मार्ग है, बल्कि मैं कहूंगा संयम का। घर में रहते हुए बहुत मुश्किल होती है, मुश्किल से आप कर पाते हो। कितना डिग्री के कर पाओगे, कितना कर पाओगे, कुछ करोगे। तो बात मेरी ये चल रही थी कि ये सारा जो है परहेज की साधना कर रहे हैं। परहेज की साधना मतलब है कि आपने सोचा कि मैं ये ना खाऊं, कोई बीमारी है जैसे, ये नहीं खाता, इसको छोड़ दो, इसको कर दो, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। ये सारा परहेज है, किसी का कम परहेज है, किसी का ज्यादा। संयम भी जो है ना, संयम में जब तक परहेज हो रहा है, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, ये परहेज की साथ। जब तक औषधि नहीं लोगे, परहेज कैसे होगा। औषधि तो लेनी पड़ेगी ना उसको। आपने रोग को बढ़ना रोक दिया, पर वो जड़ से निर्मूल नहीं हुआ, वहां से नहीं हटा, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, औषधि चाहिए। और संयम की औषधि है सम्यक दर्शन। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आपकी परहेज की साधना हो रही है। घर में कम परहेज थे, साधु बनकर ज्यादा परहेज हो गए, तो ये परहेज की साधना है। और हम उसी से ही सोच रहे हैं कि हमारा सब हो गया, लेकिन मैंने औषधि नहीं ली अभी। और जैसी वो औषधि मिल गई, साथ में परहेज भी कर रहे हैं तो ठीक है। अगर परहेज छूट गया तो औषधि मिलने से आपको अपने आप सारा चीज आपकी हो जाए। तो दो चीजें जो है, परहेज की साधना और औषधि लेना। तो संयम को क्या समझ रहे हो, कि संयम जो है ना,
जब तक हम सिर्फ इसकी पालना कर रहे हैं, पालना कब तक करेंगे? जब तक सम्यक दर्शन नहीं, आराधना करनी है। आराधना का भाव कब होगा? कि जब हमें अंदर इतनी प्रतीति, इतनी श्रद्धा हो जाएगी और ऑटोमेटिकली होगी, फिर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। फिर तो औषधि आपका असर करेगी करेगी और आपको वो निदान दिलाएगी औषधि। तो ये औषधि जो है, सम्यक दर्शन औषधि, और ये छोड़ा, ये करा, ये ऐसा करा, वो सारा जो है परहेज की सारा। तो सर पर पंचों से रहित, आडंबरों से शून्य, निष्प्रिय, निरालंबी, स्वाधीन, सहजानंद में निर्ग्रंथ जीवन प्रशंसनीय तो है ही। और इसमें क्या है कि शीघ्र, अभी किसी का अगर भाव बनता है, कोई ये सोचता है कि मैं इसको संयम ले लूं, कर लूं, क्योंकि ये भाव भी उसका किसी पुण्य से आता है। जब आदमी कहता है अच्छा ले लूंगा, थोड़ी देर बाद ले लूंगा, या इसके बाद ले लूंगा, तो बड़ी जल्दी निकल जाता है। पुण्य का जो है ना, तभी उसमें है कि जो पाप के जो है ना, अशुभ कर्मों के, वो तो लंबे पीरियड हो सकते हैं, पुण्य के पीरियड बहुत कम हो। यानी कि अगर सुख की है, पुण्य का कारण जो हम समझते हैं कि पुण्य कार्य हमारे शायद कम हो, हमारा पुण्य बनता है जैसे, तो पुण्य से हमारी जो गति हमें मिलती है ना, उसमें समय ज्यादा नहीं मिलता, जल्दी दिखता है। मतलब जितना हमें पाप करने से लंबा भोगना पड़ता है, पुण्य करने से उतना कम मिलता है। क्योंकि पुण्य करने का मतलब नहीं कि आपको लंबा पुण्य मिलेगा, आपको काल लंबा मिलेगा, उसकी स्थिति भी कम है, उसकी स्थिति भी कम है। पुण्य जो है, पुण्य से आपको अगर ज्यादा लंबा पुण्य में रोके तो ये आपका नुकसान है। पुण्य आपको मिलता है लेकिन थोड़े समय के लिए मिलता है, इसलिए कि ये भी समय खराब हो रहा है जीव का, उसका छुटकारा जल्दी हो जाए। जैसे 33 सागरों को उनकी आयु देवलोक की भी है, 26 की, हाँ, और नरक की भी है, तो ये बराबर नहीं हो गए पुण्य? कैसे? जैसे देवलोकों में सुख ज्यादा, जैसे जिसने हाँ, पुण्य का बंध किया, हाँ, देवलोकों में 26 सागरों की, हाँ, ठीक है, 33 सागरों की हाँ, है। हाँ, और ऐसे ही नरक में ज्यादा दुख किया, पाप किया, तो हाँ जी, 33 सागरों की वहां पर है। हाँ, तो वो ठीक है, पीरियड तो सेम ही हो गया। हाँ, ठीक है। एक व्यक्ति को आप ड्राइंग रूम में बिठाते हो, हाँ जी। हैं, 2 घंटे के लिए, और एक को कूड़े के ढेर पे बिठा दो 2 घंटे के लिए, दोनों ठीक है, दोनों बराबर हैं, हैं? हाँ। कहाँ शुभ पुद्गलों में जितना ऊपर जा रहे हैं वहां रह रहे हो। अच्छा, उसको भी ये बात है, उसको भी मत समझो सुख वो लंबा, दुखी है। वो, हाँ, वो भी उसका टाइम खराब हो रहा है। और नीचे वाले का तो ये है, नीचे तो कम से कम उसके किए हुए कर्म होके वो स्वच्छ हो रहा है, और वहां स्वच्छता से वो गंदा हो रहा है, वो स्वच्छता में गंदा हो रहा है। देवलोक में कर्म तो कुछ बंध ही रहे हैं ना, 33 सागरों में छोड़ दो, बाकी गतियों का ले लो, वो तो निष्क्रिय रहते हैं, कुछ भी, फिर भी कर्म का बंध तो होता है। लेकिन नीचे क्या हालत है? इसलिए कहा गया है कि एकेंद्री में जाना से अच्छा है नरक में जाना। एकेंद्री आपके बुरे कर्मों से जाओगे और वहां आप रुकोगे और नवीन कर्म बांधोगे, पुराने धुले नहीं और नवीन कर्म बांध रहे हो। नीचे कम से कम धुलाई हो जाएगी, आप ही के बांधे हुए गंदे मैले साफ हो जाएंगे। चौथे देवलोक से आकर केवली बन सकते हो, तीसरे से आकर नरक से तीसरे से आकर तीर्थंकर बन सकते हो। तो इसका मतलब वो स्वच्छ हो, मतलब हमारा जो टाइम गया, जो टाइम हमारा व्यतीत हुआ, जो हमने दुख से बाद में जो इमर्ज आउट हुए, वो तो स्वच्छ हो गए ना। कितना समय अनंत काल कहाँ फंसेगा, वहां पर है। कितना वो, हाँ, वो मूर्छा में पड़ा हुआ है, निगोद में। मूर्छा में पड़ा हुआ है, मूर्छा में पड़ा हुआ है। वहां कौन से उसके मूर्छा के हुआ है? यहाँ पर तो वो यातना सह रहा है नर्क के अंदर, और समय तो जा ही रहा है, यातना सह रहा है जितनी याद सक। और उसकी इंटेंसिटी उसकी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि पहली में कि दूसरी में तीसरी में, उनके पाथड़ों के हिसाब से भी उसका लेवल अलग अलग है। अगर ये 49 है, ये समझ लो, तो इसमें सारों में उसको क्या, उसकी हालत क्या हो रही? तो जितना सबसे नीचे 49वें वाले में नीचे में जाएगा तो उसमें घोर उसको मिलेगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, और वैसे पाप किए हुए तो वैसे ही मिलेगा। मतलब इतना न्याय संगत है कि आपकी क्या, आपको दुख कितना मिलना है और कितने समय के मिलना है, उसमें भी थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं होता, तो फिर डरना किस बात? एक मिनट। तो निर्ग्रंथ दशा की महिमा वचनों से कैसे कहें?
निर्ग्रंथ दशा की महिमा जो है, अगर कोई कहे कि क्या महिमा, विचार मात्र से ही रोमांच हो आता है, पाने के लिए उसी प्रकार उमंगने लगता, उमंग आती है उसको, लगता है जैसे आकाश में उड़ते तोतों को देखकर पिंजरे का तोता उछलने लगता है। आकाश में तोते उड़ रहे हैं, लेकिन जो पिंजरे में बैठा है ना, उनको उड़ता देखकर वो उछलने लगता है। तो ये क्या है, इसका ये समझ गए ना मतलब इसका। हाँ, यानी उछलने लगता है। मुनि दशा का लक्ष्य होते ही उपयोग सहज अंतर में ढलने लगता है। उसका भी कुछ हुआ नहीं है, अभी तो उसने दूसरों के साथ रहकर दूसरों को बढ़ते देखा है, तब भी वो उछलने लगता है। तो वो उस वातावरण में आ गया, उस वातावरण में। कई बार जैसे घर में है तो आप इंडिविजुअली अपना कर रहे हो, कई बार उसमें चूक भी हो जाती है, लेकिन जब संयम में है तो आपको देखा जा रहा है, आपके गुरु हैं, शिष्य हैं, साथी हैं, आपकी हर हरकत जानी जा रही है, और सबसे बड़ा आप खुद को भी तो अपने को देख रहे हो। वो जो अपना जो भाव आता है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। तो मुनि दशा का लक्ष्य होते ही उपयोग सहज ही अंतर में ढलने लगता है। जैसे बाह्य में प्रभु दर्शन के भाव होने पर कदम सहज स्वयं मंदिर की ओर बढ़ने लगते हैं। प्रभु दर्शन का भाव हुआ, सुबह उठा, ठंड है, ये कुछ है, बोला नहीं मंदिर जाना है, उसे मंदिर जाना अच्छा लगता है, उसका ये भाव आ रहा है कि वह मुझे मंदिर में जाना है। अब जैसी उसकी स्थिति बन रही है, वो क्रियाओं में अगर खुश होता है, तो जिस दिन मंदिर नहीं जाए तो उसको बड़ा फील होता है कि आज मैं नहीं गया, या मैंने समायिक नहीं किया, ये उसको फील होता है। इसका मतलब है कि उसके भाव जो है प्रभु दर्शन के भाव, कदम। और रास्ते में कोई मिल जाए, उसको पूजा कर जाना, उसको मुझे इतना टाइम लगना, और रास्ते में कोई मिलने वाला मिल गया, अब उससे छुटकारा बड़ी जल्दी पाना चाहता है, क्योंकि उसके लक्ष्य में क्या है, मंदिर जाना, मंदिर जाना। तो जैसे बाह्य में प्रभु दर्शन के भाव होने पर कदम सहज समय मंदिर की ओर बढ़ने लगते हैं, बीच में कोई आ जावे तो बाधक भाषित होने लगता है। ये पता नहीं किस टाइम आ गया, अरे फिर बाद में बात करेंगे, अभी मैं जा रहा हूँ। तो उसको उसी प्रकार बाह्य में कुछ स्वाता नहीं है, फिर बाहर स्वाता नहीं, वो व्यक्ति भी सुहा नहीं रहा, क्योंकि आपके लक्ष्य में आप जाने जा रहे हैं। जगत प्रशंसा करे, नाना प्रकार की अनुकूलताएं हो, परंतु चित्त में किंचित भी हर्ष नहीं, अपितु सहज उदासीनता, उदासीनता छाती है। उपसर्गों एवं परिशों की कल्पना नहीं आती। ऐसा उत्साह जागृत हो जैसे कोई डाकुओं की कैद से छूटकर घर की ओर आ रहा हो। जो उसको जेल से ना, मतलब डाकू की कैसी, मर भी सकता है, डाकू मार भी सकते हैं। तो ऐसा उत्साह जो है, उपसर्गों और परिशों की कल्पना नहीं आती। ऐसा उत्साह जागृत हो जैसे कोई डाकू की कैद से छूटकर घर क्या बच गया, मैं तो वो घर की ओर आ, इस तरह की फीलिंग जो है ना, ये किसी रोग का इलाज मात्र नशे की गोली खाना नहीं है। अब जैसा बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है, नींद नहीं आ रही, तो उसको एक गोली दे देते हैं, सेडेटिव दे देते हैं, कोई सेडेटिव दे दिया कि तालो ये शांत हो जाएगा थोड़ी, पर वो इलाज नहीं है, वो इलाज नहीं है। उसी प्रकार इच्छा रूपी रोग का इलाज भी भोगों में प्रवृत्त होना नहीं, अपितु तत्व विचार ही है। क्योंकि अज्ञान से उत्पन्न आकुलता अज्ञान का अभाव होने पर ही मिटेगी। जो चीज अज्ञान से आई है वो ज्ञान होने पर ही मिटेगी। तो राग से उत्पन्न दुख राग मिटने पर ही मिटेगा। जो राग से उत्पन्न दुख है वो राग मिटने पर ही मिटेगा ना। और जो हमें दुख हो रहा है, किसी को, हम किसी का दुख सह नहीं रहे, बट हमें राग के कारण दुखी हो रहे हैं। ये पत्नी दुखी है, माता दुखी है, बच्चा दुखी है, इसी से दुख हो रहा है। आज बड़ा परेशान है, क्या जी बहुत तबीयत खराब है, बीमार है, उसको ये करना है। ये इसलिए हम दुखी हैं कि हमें राग है उससे। तो राग से उत्पन्न दुख, ये राग मिटाने से हटेगा। तो मतलब सारे दुखों का कारण तो राग है। अगर मतलब राग सीधा है कि पड़ोसी के घर में कुछ हो रहा है, आपको कुछ महसूस नहीं हो, और आपके घर में हो रहा है तो आप दुखी है, इसका मतलब वहां राग नहीं है और घर में राग है। और जैसे जैसे लेवल का राग है उस हिसाब से उस वैसे दुख है, वैसा दुख है, वैसा दुख है। तो सारा खेल तो फिर राग का हो गया ना। तो उस राग से ही निकलना बताया भगवान ने कि सुखी हो जाए। जितने दुख है, सुख है, जितने भी, ये सारे हमारे राग के कारण, राग है। ये सारा संसार क्यों क्यों सारा सारा जोर मोहनी कर्म पे डाल दिया। मोहनी कर्म ही राग है। मोहनी कर्म से ही उसका शादी का भाव आता है, मोहनी कर्म से ही उसका सारा सारा मोह में ही है ना। बाकी तो कोई कर्म कोई ऐसा नहीं है। वो तो बल्कि मोह के कारण बाकी सात भी फंसते हैं। एक मोहनी कर्म के कारण
जब कर्म बंधता है तो सातों के खाने में जाता है। एक की गलती 7 भुगतते हैं, बल्कि 8वीं भुगतते हैं, आयुष बंध जाए तो। क्योंकि मोनी कर्म का अपना हिस्सा तो जाएगा ही जाएगा, बाकी सारे ज्ञानावर्णी दर्शन सारे फंसेंगे उस हिसाब से। एक करता है तो दंड सबको मिलता है, दंड सब। तो ऐसा काम क्यों करें, ऐसा काम क्यों करें कि हमारे कारण बाकी सातों को भी दुख मिले। ये कई जगह सिखाने के लिए ना दंड की ये प्रक्रिया होती है, किसी व्यक्ति को सिखाना। जैसे ग्रुप है, 15-15 का बैच बना, उस बैच में से किसी एक ने गलती करी, वो ठीक टाइम पे नहीं पहुंचा या उससे कोई कार्य गलत हो गया, दंड सबको मिले, पूरे ग्रुप को मिलेगा। अब इसमें लॉजिक क्या है? वो व्यक्ति को इतना होता है, वो अपना दंड जो उसको दुखी नहीं करता है इतना, उसके कारण जो बाकी 14 को दंड मिल रहा है वो उसको अति दुखी कर रहा है, उसको और पिंच होता है। मतलब उसकी स्थिति समझो कि आपके कारण, अब फीलिंग करके देखो, आपने कोई गलती करी है, आपने कोई गलती करी है, और उस गलती के कारण आपके साथ जितने खड़े हैं, जो आपके सहयोगी हैं कार्य के अंदर, उन सबको दंड मिले। आप ये देखिए कि अगर किसी को ये हो जाए कि तू अगर इस परिवार में ये गलती या चोरी या ला से करता है, तेरे माता पिता से लेके तेरे परिवार के सभी लोग दंडित होंगे, ये कितना प्रभावशाली होगा, कितना प्रभावशाली होगा कि सारे दंडित होंगे, सारे दंडित होंगे। तो तब कैसे फील होगी, नहीं मैंने ऐसा काम नहीं, उसके लिए कितना वो डर जाएगा, अपने लिए वो रिस्क ले लेता है, अपने लिए रिस्क ले लेता है। हाँ, अगर हम ये फीलिंग लेके आए कि हमारे कारण बाकी सारे ये कर्म भी बनेंगे, सारे मोह के काम, खेल सारा मोह का है, और उसी से हम फंस रहे हैं। और मोह के साथ क्या है कि जैसे औदिक भाव, और औदिक भाव से पता, बाकी सारे तो हेल्प करने वाले 4 भाव हैं, 4 में एक परिणामिक भाव छोड़ दो, 3 तो हेल्प करते ही हमारे, वो आत्मा में निर्मलता लाते हैं, और वो मोक्ष के कारण है, और ये मोक्ष से दूर करने का कारण है औदिक भाव। इससे अन्य उपायों की कल्पना भी भयावह है। अतएव जिस प्रकार अपनी आत्महित के सावधान होना ही उचित है, इस काल में वैसी जीवन विनाश के कगार पे खड़ा है। मतलब जिससे अपनी आत्मा हित से सावधान होना उचित है, और इस काल में क्या है, जीवन विनाश के कगार पे खड़ा है। जीवन की अत्यंत क्षण भंगुरता प्रत्यक्ष देखने में आ रही है, प्रति क्षण एक एक समय जा रहा है, जीवन की अत्यंत क्षण भंगुरता प्रत्यक्ष देखने में आ रही है। अतः वैराग्य के भाव नित्यों की विशेष चर्चा से क्या लाभ, निज शुद्ध आत्मा की चर्चा इष्ट है। बाहर हम बात करते हैं वैराग्य की, ऐसा हो, ऐसा कर से ऐसा होता है, उसने ऐसा करा, ये जो सारा हम पढ़ रहे हैं, दूसरे का सुख विपाक दुख विपाक, ये दूसरों के लिए पढ़ रहे हैं, उन्होंने कैसा करा, ऐसा करा, पर क्या अगर अपनी शुद्ध आत्मा की तरफ उतना ही चर्चा कर ले, अंदर चला जाए, तो उसका रिजल्ट कोई डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर जाने में शुद्धता आप में आएगा, उसी में ही आप महसूस होगा, आपका नवीन कर्म नहीं बंधेगा। उसको पढ़ते हुए तो हो सकता है कि आपका पुण्य बंध रहा होगा, और पुण्य बंध रहा होगा, दूसरे की पढ़ रहे हैं ना, दूसरे के पढ़ रहे हैं कि उसकी भावधारा की, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे ये सब करने की बजाय तू अपने अंदर चला जा, किसी ने कुछ नहीं किया, तूने एक काम कर लिया, तू अपनी आत्मा के साथ हो गया, फिर उसमें ना तो पुराने कर्म उदय में आएंगे, पता चलेगा, ना नवीन कर्म बंधेगा। ये कार्य ज्यादा अच्छा है कि वो कार्य ज्यादा अच्छा, इसलिए स्वाध्याय से ऊपर ध्यान आया है, स्वाध्याय से ऊपर है ध्यान। अब ध्यान जब तक नहीं कर रहा तब तक स्वाध्याय करे। स्वाध्याय और ध्यान के अंदर बहुत बारीक एक महीन रेखा उनको डिफरेंट करती। ध्यान क्या होता है, स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय में तरलता रहती है ज्ञान के अंदर, और उसको ठोस कर देता ध्यान, प्रैक्टिकल आ जाता है ध्यान के अंदर। वो ज्ञान जो है ना, ज्ञान का बड़ी आसानी से विज्ञान हो जाता है। ज्ञान विज्ञान वैसे भी बन सकता है, लेकिन उसमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन ज्ञान से अगर वो ध्यान साथ में रखता है और ज्ञान करता है, उसमें करते हुए वो बड़ी जल्दी विज्ञान बन जाएगा। खेल काम सारा विज्ञान ने करना है, सारा विज्ञान है ना। वो नाने बिन्नाने वाली जो एक कंपोजिट गाथा है, संयुक्त गाथा 10 पॉइंट लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, पूरे सारी चीज समझाती है। और उसका स्टार्टिंग जो है ना, सबने हाँ नाने हाँ,
पर्योपासना नाने विन्नाने संजमे नन्हे तबे बोधाने अक्रिय सिद्धि। मतलब ये सारा क्या है, मतलब वो स्टेप एक गाथा के अंदर पूरा आपकी पूरा बता दिया। शुरू कहाँ से होना है? परिउपासना से, परिउपासना से। तो ये सारा जो इतना जीवन में अगर हम अपने अंदर जाते हैं, इससे ज्यादा साधना बड़ी है ही नहीं। जो काम हो, जो भविष्य के कर्म बनने उससे बचा रही है, भूत के कर्मों से उससे नहीं हो, आप वर्तमान में हो। बताइए, तीनों काम हो रहे हैं, वर्तमान में हो रहे हैं, भविष्य से बचाव हो रहा है, और भूत आपको दुखी नहीं कर सकता। इससे बड़ी साधना क्या होगी? इस काल में वैसी जीवन विनाश के कगार पर खड़ा है, जीवन की अत्यंत क्षणभंगुरता प्रत्यक्ष देखने में आ रही। अतः वैराग्य के बाह्य निमित्तों की विशेष चर्चा से क्या लाभ? निज शुद्ध आत्मा की चर्चा इष्ट है, जिसके आश्रय से अनंत दुखों से छूटा जा सकता है। कितने दुखों से छूटा? भगवान ने 12.5 साल कौन सा ग्रंथ पढ़ा, कौन से गुरु के पास गए, कैसा क्या है? मौन और ध्यान, दो ही चीजें किया ना। फिर ये सबसे बड़ी चक्कर वाली बात। 3 ज्ञान तो तीन ज्ञान तो आपको भी हो सकते हैं, पूरी बताइए। जन्म से थे वो। नहीं, उनका मतलब ही वाज स्पेशल, वो उनकी दिमाग में है कि वो उनको 3 ज्ञान वाले स्पेशल। वो बात ऐसा नहीं है, आपके पास 2 है ना, और वो जो तीसरा ज्ञान उनका क्या कर रहा था? कुछ लाभ लिया उन्होंने? या आपका खराब है इस नहीं, पर आप ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये फंसा रहा है, ये फंसा रहा है। आप बोलो मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। मैं जब भगवान आपको हूँ। कहा कि आपकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, भाई थोड़ा आपका कचरा ज्यादा होगा, उनका कचरा कम होगा, पर उनका कचरा जो है ना 20 तीर्थंकरों से भी ज्यादा था टोटल मिलाकर। तो फिर आपका इतना थोड़ी है। मतलब दूसरे को बड़ा देखकर अपने को हीन करते जाओ, ये साधना है? पर को देखना ही नहीं। आप पर से क्यों मुकाबला कर रहे हो? जब मैंने कहा कि साधना ही है, उनको भी अंदर 48 मिनट रहना है। अब आपको वो बता देता हूँ, उनको भी केवल ज्ञान 48 मिनट अंदर रहने में होना, और आपको भी 48 मिनट अंदर रहने में होना है। फिर अभी वो ये जो किंतु परंतु है ना, ये जो परंतु आते हैं, आगे बढ़ने के लिए अपने से ऊंचे साधकों को देखना चाहिए। हाँ, उनकी साधना इतनी, तो ये व्यवहार की बात है, व्यवहार की बात है। निश्चय में तो मैं ही परमात्मा हूँ, उधर नहीं देखना। उधर देखे किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ आज तक, और देखे किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, इंद्र बुद्धि को नहीं हुआ, फिर बाहर क्यों ऐसा देखना? नहीं, ठीक है, तो ठीक है, स्व को नहीं, देखो। नहीं, ऐसे नहीं, मतलब उसको समझना अपने को। ये जब विचार अंदर उठा है, तो हमने दूसरे की जो है उनकी, ये नहीं कि उनकी महानता को निम्न करना है, मुझे उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। उन्होंने जो किया, मतलब उनके पास पीछे से जो लेके आए थे, उससे तो कोई लाभ नहीं है। उन्होंने आगे भविष्य में कैसे अपना जीवन ढाला, अगर उस पर ध्यान देखते हो तो ज्यादा बात है। देखिए, दो देखने की दृष्टि है, वो पीछे वाले को नहीं देखना। उन्होंने आगे क्या देखा, जितने परिचय पाए उसमें दुखों में उन्होंने कैसे उसको सहा, कैसे सहा, हाँ, वो देखने वाली है। उनका एक सिंपल मेथड था कि अनुकूलता जब मिलती है, तो आप अनुकूलता में क्या करोगे? साधना करो। अनुकूलता मिल रही है तो साधना करो, और प्रतिकूलता में समाधि ले लो। अब संगम देव मारे उठाए, आंखें खोले, क्या कर रहा है? बंदी का स्कूल पानी उसको सारी रात तंग कर रहा है। उन्होंने क्या कर रहा है वो नहीं, उन्होंने आंखें नहीं खोली, वो पटकता रहा, उठाता रहा, ये करता रहा, क्योंकि प्रतिकूलताओं में वो देखते नहीं थे प्रतिकूलता क्यों आ रही है और कौन दे रहा है। और अनुकूलता में कि ये राजगिरी है, यहाँ पर सुख है, श्रावक आ रहे हैं, राजा श्रेणी है, उस समय वो अपनी साधना में क्या, जहाँ सारी अनुकूलता में साधना कर, और प्रतिकूलता के अंदर चुपचाप आंखें बंद करके समाधि में चला जाए, जो मर्जी करता है। ध्यान से देखा कि मेरे कर्म बहुत ज्यादा है, और वो अपने कर्म काटने के लिए अनार्य देश में गए, सेक्शन गए। तो ये भी तो उन्होंने जाना कि मेरे कर्म ज्यादा और काटने के लिए मुझे अनार्य देश में जाना पड़ेगा। हाँ, ये तो आप भी जान लो ना, कर्म बहुत ज्यादा है, मैंने काटने हैं, इसमें उनकी खासियत क्या बात है? वो एक बार तो अनार्य देश से जाकर वापस आ गए थे।
हाँ, और फिर दोबारा गए। हाँ, तो वहां जब जाकर तो ये पता करना कि मैं किसी देखो, जब तक हम अपने को ये नहीं लक्ष्य लेंगे कि मैं भी कर सकता हूँ, लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। उन्होंने जो करना पा लिया, हम क्या सोचे कि मैं भी कर सकता हूँ। अब होगा तो स्थिति के अनुसार, एज पर केबीपी के अनुसार होगा, क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार, लेकिन आपको करना तो यह है कि मुझे भी करना है। जिस जिस तगड़े पहलवान को देखकर दूसरा के देखने में देखकर ये कमजोर है, इसकी सेना बहुत ज्यादा है, मैं लड़ाई में हार जाऊंगा, इसकी सेना बहुत ज्यादा है, वो कभी जंग नहीं जीता। कभी जंग बनिया इसलिए कभी जंग नहीं जीतता, क्षत्रिय जीतता है। बनिया तोल लेता है पहले, उसके पास कितने हाथी, कितने घोड़े, क्या है, ये है, हम तो कमजोर है, हम तो मारे जाएंगे, तो वो तो सरेंडर कर देगा, बनिया बना होगा। क्षत्रिय होगा, भिड़ जाएगा, वो भिड़ जाएगा। और भिड़ने में क्या है कि स्थितियां बदलती हैं, स्थितियां बदलती हैं, कौन हेल्प कर जाए, कैसे कर जाए, कैसा है भिड़ने के अंदर। तो ये सारी चीजें, तो फिर जब सारी चीज व्यवस्था में पड़ी है और आपको होना व्यवस्था में, तो आप अपना पुरुषार्थ करो ना, आप अपना पुरुषार्थ करो। देखिए पुरुषार्थ, मेरे पास एक एग्जांपल है। बताइए बताइए। मुझे एग्जांपल है कि श्री कृष्ण के पास जब पांचों पांडव आते हैं कि द्रौपदी को वहां का वो ले गया, आदमी क्या कहते हैं, वासुदेव ले गया, अब हम क्या करें। हाँ, पद्मनाभ जो था राजा सातवीं खंड के। जी जी। तो वो वहां जाते हैं और जब इनको भेजते हैं तुम जाके पांचों लड़ो उसके जा, और द्रौपदी को लेके आओ, वो जाते हैं तो उसको जाके कहते हैं या तू नहीं या मैं नहीं। हाँ, यही कहते हैं। और होता क्या है, और वो हार जाते हैं, वो वापस हार आ जाते जाते हैं। हैं श्री हाँ, कृष्ण से आके। हाँ, श्री कृष्ण से कहते हैं हम तो ला नहीं पाए, अब आप ही जाइए, हमारे बस का तो है नहीं। श्री कृष्ण जाते हैं और उनको कहते हैं पद्म या द्रौपदी को दे दे या तू नहीं, नहीं, दूसरी नहीं चॉइस मैं, नहीं। तू नहीं रहेगा, तू नहीं रहेगा, मैं रहूंगा। मैं रहूंगा। हाँ मैं मतलब रहूंगा, तो उसके अपने पास में कॉन्फिडेंस। आपको पता है इसके बाद वो कितने पांडव कितने दुखी हो गए थे कि कृष्ण अकेला चला जाता, पहले हमारी पोजीशन डाउन करके ऐसा करा। वो नाव लेकर वो निकल आए थे और कृष्ण को छोड़ आए, और वो पूरा समुद्र उसको बहों से पार करना पड़ा, और उसके बाद इनको दंडित किया उसने, पांडवों को। तुम्हारे लिए मैं लड़ता हूँ, यहाँ 3 लोग से मथुरा नहीं आ रही। Anyway, इस काल में वैसी जीवन विनाश की कगार पे खड़ा है, जीवन की अत्यंत क्षण भंगुरता प्रत्यक्ष देखने में आ रही है, अतः वैराग्य के भाव निमित्तों की विशेष चर्चा से क्या लाभ। निज शुद्ध आत्मा की चर्चा ही इष्ट है, उसके आश्रय से अनंत दुखों से छूटा जा सकता है। नारी ने वही रची। हाँ, मतलब वही बात जो आप वही बात, वही चल रही है बात। रोग को स्वयं अपथ्य द्वारा उत्पन्न करके चिकित्सा करने की अपेक्षा पहले ही रोग के उत्पन्न होने के कारणों का त्याग करना, जिससे रोग उत्पन्न ना हो। अब हमारा रोग क्या है, हमारा रोग है मौनीकरण, राग मेरा रोग है, राग ही रोग है। अब मुझे तो राग से करना है सारा काम, मुझे कि राग से हटना है। मैं राग से हटता हूं तो मेरे बहुत काम हो जाए। तो मेन बीमारी तो राग है, जड़ में तो राग पड़ी है। अब उसमें क्या, पहले रोग के उत्पन्न होने के कारणों का त्याग करे, जिससे कि रोग उत्पन्न ही ना होवे। अब उसके बाद में वो अपथ्य की, ये भोजन करना है, ये नहीं करना, ऐसा करना, वो चिकित्सा की बात तो बाद में आती है, पहले तो वो हो ही ना। किसके कारण हो रहा है, मैं सुखी दुखी किस लिए हो रहा हूं, राग द्वेष के कारण सुखी दुखी हो। जितना मेरे अंदर राग द्वेष है, जितना राग द्वेष मेरे अंदर कम होता जाएगा, उतना मुझे घर गृहस्थ में भी रहते हुए आपको सुख मिलने लग जाएगा। आप कोई कोई बीमार हुआ, अच्छा हुआ, खराब आ गया, जो परिवर्तन बाहर हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उससे आप बिल्कुल ही, अगर आप उससे अनअफेक्टेड हो बिल्कुल उसके लिए, तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है कि बाहर क्या हो गया। अब देखिए कई बुजुर्ग लोग होते हैं, लोग घबरा जाते हैं, चिंतित होते हैं, ऐसा हो गया। वो कहता है चिंता क्यों करते, सहज में, वो सहज रहकर जो है ना, उसको उस घटना को दबा मतलब अंदर सहन, तो उसको पता है कुछ नहीं होगा इसे। जितनी किन किन चीजों से हमें भय लगता है, ये ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये ना खराब हो जाए, जब वो समय निकल जाता है, जब उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, तो फिर सोचो कि जितना हम दुखी हो रहे थे, भयक्रांत हो रहे थे, समय खराब कर रहे थे, एक्चुअली में वो तो हुआ ही नहीं। कितने केसेस में कि जैसा हम सोच रहे थे ये हमारे से प्रॉब्लम हो जाएगी, उस हिसाब से तो हुआ ही नहीं।
तो ये हमारे अंदर के डर और भय होता है ना, हम जो उस भय से डरते हैं। इसलिए निरंतर तत्व विचार में उद्यमी रहना चाहिए। तत्व विचार जितना होता जाएगा ना, जिससे वो आपको गाइड करेगा। इसलिए ज्ञान सबसे बड़ा है। जितना सारी प्रॉब्लम है अज्ञानता के कारण। हमें हमें उसका कुछ पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रिज्यूम कर लेते हैं, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो, और चीजें कुछ और ही हो जाती हैं। अब अभी का केस ले लो कि राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, देश में आग लग जाएगी। ये सारा था विचार थे लोगों के कि ये बनेगा तो आग लग जाएगी देश। और वो प्राइम मिनिस्टर ये बोला था कि ये इसने तो ऊर्जा जनरित कर दी, आग कहाँ लगी? आग कहाँ लगी? मतलब हम कैसे प्रिज्यूम करते हैं कि ये हो जाएगा। 370 हटा दी तो कश्मीर जल जाएगा, वहां वो सुखी हो गया। अब ये प्रिजम्पशन क्या होते हैं? ये अपनी कमजोरी होती है, अपने अंदर का भय है। और एक निडर है, वो ये सोचता है कि 370 के कारण जो प्रॉब्लम है ये हल हो जाएंगी, और जो प्रॉब्लम का डर है उसके वो एक्शन ले लेता है, एक्शन ले लेता है, और उसके हिसाब से हो जाता है। तो ये सारी जो भय है ना, ये हमारी अज्ञानता के है। अब जिसने ये रिस्क लिया उसका ज्ञान ज्यादा था ना, हम जिस दायरे में सोच रहे थे वो ज्यादा था। देखिए ऐसा होता है, अगर मैनेजमेंट के हिसाब से रखे ना, उसको धर्म को मैनेजमेंट से भी समझ। एक हमारा एरिया ऑफ कहते हैं कंसर्न। एरिया ऑफ कंसर्न का मतलब है ये ना हो जाए, अगर ये ऐसा हो गया तो लड़की दुखी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उसके ऊपर एक होता है समझदार आदमी का, उसको कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अब ये जो प्रॉब्लम सारी हो रही है, ये कौन किसको सही कर सकता है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा दो और कंसर्न को ढक लो। जो आपकी चिंता है ना उसको ढक लो कि चिंता यह हो रही है, इसका उपाय ये है, इसकी चिंता ये है, ये मेरा आदमी वहां बैठा है, ये इसको देख लेगा, इस पॉइंट को देख लेगा। सारी चीजें जो आपको कंसर्न कर रही हैं, उसको कंट्रोल फैक्टर जो आपके हाथ में है वो आप कर लो। उससे चिंतित होकर घबरा के बैठने से, बॉकडाउन होने से तो फायदा नहीं है। जो जो आपकी आशंकाएं जो आ रही हैं उन सबको आप कंट्रोल कर लो, कंट्रोल करो। और साथ में अब मैंने जो करना था मैंने कर लिया, अब इसके बाद जो हो जाए स्वीकार, जो होना हो जाए, जो मैं कर सकता था मैंने कर लिया। तो ये डिटर्मिनेशन बढ़ाता है आपकी, मतलब आप अपनी चीजों को, कि अगर आपको ये संदेह ऐसा ऐसा हो सकता है तो उसकी काट करो, उसकी काट करो। इसलिए हमेशा कार्य ना, उसकी जड़ में रोग कहाँ है, जड़ के रोग जब समझ में आते हैं ना, ये जो संज्ञाएं बताई थी, तो संज्ञा 4 संज्ञाएं, तो हम कोशिश कर रहे हैं क्रोध मान माया लोभ को कंट्रोल करने की, और ये नहीं होंगी क्योंकि इसकी जड़ के अंदर जो है ना 4 संज्ञाएं बैठी, वो है। आपको वो कंट्रोल कर लो आप। एक बार आहार संज्ञा कंट्रोल कर ली, भय संज्ञा हो गई, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, आप देखोगे कि आपके चारों के शायद वह कम हो गए। और मेन साधना क्या है कि राग द्वेष से हटना। तो आप उसकी जड़ में जो पड़ा है ना, उस जड़ को करो, जड़ से करो, इलाज वहां करना पड़ेगा। पानी तो पेड़ की जड़ में देना पड़ेगा ना, पत्तों पे छिड़क के थोड़ी काम होगा, उसकी जड़ में देना पड़ेगा। तो हमारा जो है ना, हम जीवन में हम क्या सोचते हैं कि जिन चीजों से वो हमारी अज्ञानता होती, और वही दूसरा व्यक्ति जिससे हम डर रहे हैं वो कुछ और फैक्टर था, उसको वो कंट्रोल कर लेता, वो कंट्रोल कर लेता। ये सारा धर्म जो है ना साइंस और मैनेजमेंट है, ये सेल्फ मैनेजमेंट है। अपने आप को मैं कैसे मैनेज करूं, जैसे कंपनी को आप मैनेज करते हो ना, बड़े बड़े ये टेक्निक लगा, ये लगा, मेरी कंपनी की ये ग्रोथ हो, ऐसा हो। आपको अपने लिए मैनेजमेंट करनी है, और उसमें करने वाले भी आप हो, किसी और नहीं है, आप ही को ही करना है, अपने पे ही करना है और अपने लिए करना है। पूर्व कर्मोदय जनित प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विपरीत विचार कर धर्म आराधना छोड़कर अपने चित्त को यत्र तत्र भटकाने मात्र से मात्र किम कर्तव्य मूढ़ता ही होगी। वही बात की, आप हक्के बक्के ही रहोगे, बस ये क्या होगा, ऐसा क्या होगा, हम कहीं डिटेल में। और घर का जो बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, वो बड़ा लाइटली लेता है, अरे शांत रहो, ठीक हो जाए, हो जाए। वो क्यों कैसे कहता है ठीक है? उसने जिंदगी में सारे प्रोसेस देखे हैं। हाँ।
अतः सम्यक विचार पूर्वक निज लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। सम्यक अपने निज विचार पूर्वक निज लक्ष्य की ओर होना। बाह्य परिस्थितियां तो सदैव स्थिर है, बाहर की तो वैसी स्थिर है, स्थितियां सहज रूप से बदलती हैं। अतः उनके लक्ष्य रूपी संक्लेश करने से लाभ तो कुछ भी नहीं है, अपितु हानि ही हानि। अब जो एक क्रिकेट का मैच होता है ना, खेलता है, उसको पता है कि कल लास्ट डे मैंने हार ही जाना। फिर वो सोचता है अगर हारना होगा तो हार जाएंगे, और ड्रॉ होना होगा, ये भी हो सकता है कि सुबह उठे तो बारिश हो रही है और मैच ही स्थगित हो जाए। ऐसे कई केसेस ऐसे आए कि बारिश हो गई और मैच स्थगित हो गया और वो ड्रॉ हो गया। अब वो रात भर चिंतित होकर कैप्टन सोए ना इस बात के लिए। भाई कल का नतीजे में सब कुछ तेरे हाथ में नहीं है, कुछ परिस्थितियां कुछ है वो बाहर पड़ी हुई है, वो जैसा वो होना वैसा होगा ही। तो तू फिर घबराता क्यों है, घबराता क्यों है? वो कैसे परिस्थितियां बदलेंगे एक क्षण के अंदर और सारा काम हो जाएगा। तो उस पर भरोसा रख कि परिणाम तेरे हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ है। तू अपना पुरुषार्थ कर, परिणाम तो कई और फैक्टर हैं जो तेरे दिमाग में नहीं है, वो कहां से आ जाएंगे। निवृत्ति के मार्ग में निवृत्ति के मार्ग में कोई हमारी व्यवस्था कर सहयोग करे, अनुमोदना करे, प्रोत्साहित करे, रक्षा करे। मतलब पर की तरफ देखना। निवृत्ति के मार्ग में कोई हमारी व्यवस्था करे, सहयोग करे, अनुमोदना करे, प्रोत्साहित करे, रक्षा करे इत्यादि विकल्प रखना योग्य नहीं है। संयम में भी आपने ये सोच लिया ना कि ये मेरी हेल्प करेगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, ये सब कर देंगे। मतलब अपनी जो कमियां होती हैं, अपने जो पता होता है वो कि ये सब संभाल लेंगे, ये सब संभाल लेंगे। दूसरों की व्यवस्था के ऊपर करेगा ना तो हमेशा क्या होगा, दुखी होना। अस्थिरता रहेगा, दुख रहेगा, परिस्थिति बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई साधु संत प्रवचन की उसको अभी नया नया प्रवचन करने का नहीं होता, सारे संत प्रवचन नहीं कर पाते। अब उसको ये होता है कि ये दोनों संभाल लेंगे, प्रवचन है तो मुझे तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं। और कभी ऐसा कार्य आया कि गुरु ने उनको भेज दिया। अब जैसे सुना ना और गुरु ने कहा कि आज प्रवचन तूने करना है, अब बताइए उसकी क्या हालत है। साधु उनके आप सोच सकते हो, इसका मतलब उसके लिए सक्षम होना चाहिए ना। तो वो उस पार्ट के लिए ठीक है, अच्छा बुरा वो अलग बात है, पर हाँ अगर कहीं मौका मिले तो मुझे प्रवचन करना है ऐसे ऐसे, मैं इस बात पे कम से कम 2 4 5 प्रवचन तैयार करके तो रखे ना कि भाई इसको इस विषय पे मैं बोल सकता हूँ। किसी भी काम के लिए दूसरों के ऊपर दूसरे कर रहे हैं तो ठीक है, बट ये सोच के चलो कि ये अगर मेरे पे आ गया तो मुझे भी करने के लिए रहना, मैं फिर भागू नहीं, मैं भागू नहीं। क्योंकि वो इतना दुखी कर देगा, उस टाइम इतनी टेंशन कर देगा कि उसमें आप तैयार नहीं है उसके लिए, कि जो आपकी क्षमता है ना वो भी नजर नहीं आएगी दूसरों, आप इतने विचलित हो जाओ। इसका मतलब है कि हमें अंदर अपने जो मतलब अंदर शक्ति है ना अपनी, वो जागृत रखनी। चाहे दूसरे कर रहे हो, पर आप इस बारे में तैयार हो कि आप भी कर सकते हो। अगर पड़ा टाइम तो मैं भी कर सकता हूँ। कोई हमारी व्यवस्था कर सहयोग करे, अनुमोदना करे, प्रोत्साहित करे, रक्षा करे इत्यादि विकल्प रखना योग्य नहीं है। घर कुटुंब आदि को अपना देखना मिथ्या है, ये भी आश्रित होता है, इसको अपना देख रहा है। जो व्यवस्था बन जाए उसे सहज भाव से बिना इष्ट अनिष्ट की कल्पना किए स्वीकार कर लेना ही श्रेयस्कर है। जो भी व्यवस्था बन रही है ठीक है, उसको ये सोचना चाहिए कि आज मुझे मौका मिल रहा है सीखने का, मैं तो उस ढंग से अगर लेगा पॉजिटिवली और उसके लिए वो तैयार रहे। कभी नहीं भी किया तो ठीक है, शुरू करें, कभी तो शुरू करना ही पड़ेगा ना। जैसे भूतकाल का स्मरण करने से कोई लाभ नहीं है, उसी प्रकार भविष्य काल संबंधी चिंता से भी कोई लाभ नहीं है। निशंकपना आराधना का प्रथम अंग है। निशंक मतलब उसकी किसी चीज में शंका नहीं, शंका कब होगी, उसको अपने सामर्थ्य के ऊपर थोड़ा तो भरोसा होना चाहिए ना। परफेक्शन नहीं भी ऊपर मैं कर सकता हूँ, आई कैन ट्राई, ये इतना इस लेवल का तो होना कि मैं इसकी ट्राई कर सकता हूँ, मुझे कुछ चीजें पता है, मैं इसकी ट्राई करूंगा, आगे हो जाए। निशंकपना आराधना का प्रथम अंग है। अतः अपने उपयोग को व्यर्थ ना भरमाते हुए व्यवस्थित मति पूर्वक परम ध्येय को ध्याओ और महाआनंद में बने रहो। मतलब निशंकपना आराधना का प्रथम अंग है। अतः अपने उपयोग को व्यर्थ ना भरमाते हुए व्यवस्थित मति पूर्वक परम ध्येय को हटाओ, मतलब ध्याओ उसको
मतलब ये सारा जो है ना, अपने अंदर से भ्रम हटाओ। जितने भ्रम आप हटा दोगे तो फिर परम ध्येय के ऊपर अपने को कंसंट्रेट करना है। जैसे मैंने भी बताया ना कि जो मेरी कंसर्न है, तो मैं इस कंसर्न में ये जो प्रॉब्लम आ सकती है, ये कौन कौन इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसका कंट्रोल है, ये वहां से होनी है, ये व्यक्ति वहां से आएगा तो वहां मेरा एक रिश्तेदार है, उसको बोल दूं कि तू उससे बात कर, इससे बात कर। वो अपनी उन प्रॉब्लम को सारा देखकर उसके हल ढूंढकर उसका एक्शन सब जगह से शुरू कर देता, सब जगह से शुरू कर देता। और उसमें क्या होता है, रिजल्ट कहीं ना कहीं से आ जाता है। और मेंटली प्रिपेयर है कि इसका नतीजा कुछ भी है, मैं तो जो कर सकता था मैंने कर दिया। तो निशंकता से जैसे अब तक पर्याय को निज रूप माना है, उसी निशंकता से निरावरण ध्रुव तत्व को स्वीकार करो। अभी तक निशंकता के कारण जो है ना, जैसे अब तक पर्याय को निज रूप माना है, उसी निशंकता से निरावरण ध्रुव तत्व यानी अपनी आत्मा ध्रुव तत्व को स्वीकार करो। इसमें उसमें लेकिन परंतु के लिए स्थान नहीं है। अरे भव्य जीव, परंतु लगा लगा कर आज तक तू ध्रुव चैतन्य की विराधना करके अनंत दुख भोगे। हर काम में परंतु लगा देता है, किंतु लगा बात आ रही है। हर चीज में। मतलब अपने आप को क्या है कि तू बहुत बड़ा वकील है और अंदर की वकालत चलाता है, परंतु किंतु करके जस्टिफाई दूसरे को, अपने को भी करता जा रहा है, अपने आप को निकालता जा रहा है हर चीज से। अरे भव्य जीव, परंतु लगा लगा कर आज तक तूने ध्रुव चैतन्य की आराधना करके अनंत, मतलब उस पर विश्वास तो रखा अपनी आत्मा पे। अब उसकी पुनरावृत्ति ना करो बार बार, लेकिन परंतु मत करो। क्या होता है, मैं क्लास में आ जाती, परंतु वो परंतु कितने किंतु हैं, जितने मर्जी लगा लो अपनी मर्जी से, जितने मर्जी लगा लो। विचार तो करो, जिसमें अनंत काल तक स्थिरता चाहते हो, उसे निर्भय होकर एक क्षण भी स्वीकार नहीं कर पाए। अरे परिणति जैसी चाहती है, उसके लिए थोड़ा सा भी त्याग नहीं है। उसकी बात झट काट देता है, कट काट देता है। हूं तो ज्ञान में, परंतु अरे सब ज्ञान में स्वीकार कर लिया तो परंतु के लिए क्या स्थान है, फिर परंतु कर देता। पर्याय तो एक समय की होती है। अब जो तू डिसीजन ले रहा है वो एक समय की पर्याय की होती है, और दूसरे क्षण पुनः उसी उसी को स्वीकार करे। अब बुद्धि पूर्वक ऐसा अभ्यास करेगा तब स्थिरता सहज हो जाएगी। भाई ये जो है विचार करना, मतलब स्थिरता जो है वो तो एक समय की है, एक समय की है। उसको देखकर, उसकी एक क्षण को देखकर तूने डिसीजन किंतु परंतु अपने छांट लिए और वो हट गई, और वो बाद में किंतु परंतु तो रहा नहीं। किंतु परंतु किस पे लगा रहा है, जो सब क्षणिक है। हाँ, वो रह गया। उस मौका था अगर सोचे वेट करके कि ठीक है, ये जो ऐसी स्थितियां बन रही है, हो सकता है सारी ठीक हो जाए, तो यार, और उसके अंदर वो आगे चल पड़े, ठीक है आगे देखते। किंतु परंतु तो क्षणिक है ना, किंतु परंतु क्षणिक है। हाँ, सबसे बात प्रॉब्लम जो है, जो क्षणिक चीजें है ना, जब तक द्रव्य पे दृष्टि नहीं जाएगी, वो ध्रुव है, वो ध्रुवता वाली है। और बाहर को देखकर, चीजों को देखकर, अस्त व्यस्त देखकर तू किंतु परंतु कर लेता है, और वो थोड़ी देर बाद बदल जानी है। और फिर तुझे कई बार है कि वो पता चलता है कि गाड़ी तो छूट गई इतनी देर में। तो अपने को उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। जहां पर किंतु परंतु जहां लगा रहा है, उसको फाइट करके देख, उसका बहाना लेके मत कर कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसका हल कैसे हो, मुझे ये तो करना है, अब ये चीज आ रही है, इसका हल क्या है, इसका हल। जैसे प्रवचन के लिए सुनने जा रहा है, घर में कोई आ गया, गेस्ट आ गया, अब वो सोचता है कि अब तो जाना मुश्किल है। और एक ये सोचता है कि घर में और सदस्य भी तो हैं, सारे थोड़ी जा रहे हैं। वो इसको, भाई आप इनको देखो, मैं 1 घंटे के अंदर प्रवचन सुन के आया, अब किंतु परंतु की जरूरत नहीं है ना। हाँ, कभी ऐसा साहस हाँ। दुस्साहस नहीं बन जाता। मैं कह रहा हूँ, आपको क्या पता है दुस्साहस बन गया, आपको परिणाम पता थे क्या थे? नाम नहीं पता। तो फिर परिणाम में जो आ गया वो तो नतीजा बाद में आएगा कि दुस्साहस बना कि नहीं बना। स्वार्थी हो जाओ। प्रश्न नहीं, वो बात नहीं है, स्वार्थी वाली बात नहीं है। नहीं देखो गुरु जी, कई बार ऐसा होता है, हम ये कह देते हैं चल मैं वो हूँ, लेकिन पीछे वाला मतलब
हमारा बात पे तो है, भरोसा नहीं। आप तो चले गए, हमारे वो छोड़ गए, ऐसी बातें मतलब हो जाती है। अगर अगर उसी समय सांस बंद हो जाए आपकी, वो तो उसी क्षण, होती हाँ है, वहां फिर ये मान के चलो ना, अपने कार्य को तो होने दो ना। बाद में आप हाँ, बस यही हो गया ना, जो विश्व में होना है, पता नहीं होना है कि नहीं होना है विपरीत। हम तो सोचते रहते हैं, तो वही तो यही तो बात है। यही तो इसकी चर्चा हो रही है। इसका मतलब निशंक, मतलब शंका है अभी भी। हाँ, वही कह रहा हूँ। ये नाराज ना हो जाए, ये ऐसा ना हो जाए, पर तू ये देख, ये आया है, इस टाइम आया, मेरा 1 घंटे का प्रवचन मैं मिस कर जाऊंगा। हमारे साथ निशंकता और स्वच्छंदता में क्या फर्क है? स्वच्छंदता किसको कहते हो? स्वच्छंदता में किसी काम से, सही काम से हटने के लिए, और अगर उसको, किसी काम को आप दृढ़ता से कर रहे हो, वो स्वच्छंदता होती है क्या? स्वच्छंदता में उससे भागना, हाँ, उससे भागने से, हाँ, मनमर्जी करना, कार्य को करना तो ये चाहिए, पर स्वच्छंदता से वैसा मैं नहीं कर रहा हूँ। इसका accept कर रहा है, हाँ, जैसे आप अभी हाँ, topic चल रहा है। हाँ, इसको accept करो, उससे हाँ, डरो मत। डरो मत, ये मतलब उसका हल ढूंढो। ढूंढो, हाँ, उससे डरो मत। हाँ, डरो मत, तो accept करना, हाँ। वो सारा भी तो बन जाता है, फिर आपने भविष्य सोच लिया ना पहले, आप, परिणाम आपके हाथ में है, जो आएगा, जो आपकी जो आपकी फजीयत अगर होनी है तो फजीयत होगी, उसको एक्सेप्ट करके चलो। जो आपको दूसरा कह देगा, घर वाले कह देंगे, उसको एक्सेप्ट करके चलो। समय विचार के आप जहां गए हो, जो आपका ध्येय था वो तो पूरा किया ना। ये इसका ये भी मतलब है ना, जो हम भगवान की वाणी के अनुसार कार्य के अंदर दृढ़ता लेके हाँ, आते हैं, दृढ़ता, ये बात ही सारी है। और स्वच्छंदता जो वो है कि संसार के कार्यों के अंदर हम उसके प्रति वो करते हैं, वो स्वच्छंदता जितना अपने अंदर दृढ़ है और संकल्प आपके पक्के हैं, तब आप उस आराधना में आगे तक बढ़ जाएंगे। धर्म की नहीं तो आप ल्यूकवार्म रहेंगे, गुनगुने रहोगे। फिर डरता किस बात का? क्योंकि जो परिणाम पड़ा आपको पता नहीं है, लेकिन इसका लॉस पता है। निशंकता ही तो निर्भयता लाती है महाराज जी। निर्भयता कैसे आएगी भाई? जो हम्म। होगा तो वो परिणाम पड़ा हुआ है ना, हाँ। आप कंट्रोल कर रहे हो क्या उसे? कल को बुरा मान जाएगा, स्थिति बिगड़ेगी, परिवार वाले कुछ कहेंगे, आप क्यों चले गए, ऐसा कर गए, वो आपका परिणाम पता है। आप कहीं खेलने नहीं गए हैं, क्वेश्चन ये आप कर क्या रहे हैं? आप मैदान में उसको छोड़ के खेलने नहीं गए हैं, आप अपना प्रवचन सुनने गए हैं। आपको पता है वो सीरियल में चल रहा है, उसका अगले दिन का भी नहीं समझ में आएगा, मेरा धर्म छूट जाएगा। ये मोह के कारण यहाँ आया हुआ है, दृढ़ता रहती है। हाँ, वो सही कार्य, वही मैं तो एग्जाम्पल ही वही दिया है। रागी तो है ना, ये आया दुखी है, और कोई और अनजाना, कोई और आ गया, समाज का आ गया, आप उसको छोड़ के चले जाते हो, जिसके लिए तो राग के कारण है ना। आपको जाना है, वो चाहे चंदा लेने आया, उसको भी कहेंगे आप कल आना, आज टाइम नहीं है मेरे। कहती हो ना, अंदर में राग ना हो। राग कैसे ना हो? आप रुकोगे, राग के कारण ही रुकोगे। अपनी मान बढ़ाई के लिए, हाँ, हाँ, सारा राग है। अब नहीं, अब ये अभी भी ना हमारा वो घर का पना पड़ा हुआ है, वो जो अंदर का है ना, कि बुरा ना माने थे, ये सारे निकालने हैं। कभी मैंने बुरे की नहीं सोची। हाँ, ना, जो अपने कर रहे, अगर पता हो कि ये ठीक कर रहे हैं ना, तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपको पता हो कि नहीं, ये गलत और सही होता है, फिर आप तोलो। अगर आप काम सही कर रहे हो तो फिर किसी की परवाह मत करो। भाई, आप दीक्षा लोगे, माता दुखी होगी, माता रो रही है, बेहोश हो गई है, आप कहोगे माता बहुत दुखी है, माता को दुख दे के क्या, रुक जाओ। फिर वो एग्जाम्पल देने लग जाते हैं, महावीर 2 साल रुके थे। अरे भाई, 2 साल रुके थे, वो घर में संयम पालते रहे, वो इस बात के लिए आप क्या वैसा करोगे? कपड़े उपड़े बदल के घर में रहोगे, संयम पालोगे? नहीं। महावीर की एग्जाम्पल देते हैं, महावीर तो माता पिता के कारण रह गए थे। आप एग्जाम्पल किनकी देते हो? जब बचना होता है तो महावीर की वो एग्जाम्पल देते हो, और जब अपना करना होता है तो तब भी उनके वो देखते हैं, उनको तो अवधि ज्ञान था, उनको ये था। मतलब हम कर क्या रहे हैं? हम तो अपना देखें, मेरे में क्षमता कितनी, बच सकते हैं उसके एग्जाम्पल। अपनी रियल असेसमेंट, वस्तुतः आप वास्तव में हो क्या,
उसको देखकर वैसे डिसीजन, आपकी क्षमता नहीं हो रही, जरूरी नहीं सबने वहां जाना है, बोले मैं यहां तक मैं ठीक हूं, मतलब अपने को देखकर छलांग लगाया, मान लिया। अब जिसको मान लिया वो वहां समझ ही नहीं आ रही हो कुछ समझ में, या आज क्या होना है करके वो यहाँ भी नुकसान कर, ये टोटल एनालिसिस करना पड़ता है। और अंदर से डिसीजन क्या आ रहा है, अंदर से जो डिसीजन आ रहा है उसमें किंतु, आप समझ गए ना, अंदर से किंतु परंतु ये है। हाँ, मतलब हम वहां से हम हाँ हम कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ खड़े होकर किसको देख रहे हैं। हाँ एक सिचुएशन हाँ कि अभी जब प्रदूषण जी चल रहे थे हाँ। तो जोर जरा लोग भी सुन लेंगे ना। घर में मतलब प्रदूषण जी के दौरान ऐसी व्यवस्था, ऐसा माहौल हो गया कि मेड नहीं आई, उसकी हाँ तबीयत बहुत खराब हो गई ठीक है। और सब प्रवचन सुनने जाने के हाँ लिए सब वो थे, तो मुझे ही रुकना पड़ गया घर हाँ पे क्योंकि और सब जा रहे थे। तो बहुत मेरे को उस टाइम बहुत लगा हाँ कि मेरा छूट गया प्रदूषण का, बहुत मतलब उस टाइम आर्ध्यान हुआ। हाँ फिर बाद में मुझे एक बाप जी का एक प्रवचन याद आया कि ये भी माहौल में अपने आप को सहज हाँ करो, विचलित नहीं होना, विचलित नहीं होना। सहज करो। नहीं जा सकी तो मैं घर में बैठ के मैं सहज भाव में वो मैं मैं पढ़ लूंगी। हाँ, मतलब ये मान के चलो कि जब सब कुछ व्यवस्था में पड़ा है, इसका मतलब आप व्यवस्था समझी नहीं अभी। तोड़ नहीं व्यवस्था सकती में जब पड़ा है, अगर आपका वहां जाना है तो आप जाओगे, नहीं जाना तो नहीं जाओगे। तो इतना दृढ़ निश्चय रखो ना। कि नहीं था, अब मुझे अब आर्ध्यान और नहीं करना। नहीं करना चाहिए, मतलब वो भी व्यवस्था में आप ये मत सोचिए कि मुझे वो छोड़ गए या मुझे देखिए, नहीं नहीं, इसको अंदर रखिए इस बात को, कि परिवार के सारे सदस्य चले गए और मुझे छोड़ गए। नहीं लगा, यही गड़बड़ है, यही गलती, नहीं नहीं यही गलती है। लगना यह है, आज व्यवस्था में मेरा रुकना घर में था, उनका जाना था, जिनको जाना था वो चले गए, मेरा रुकना था मैं रुक गई, ना वो मुझे रोक के गए। मतलब उस एंगल से समझना है, व्यवस्था को उस एंगल से समझोगे तो सहजता आएगी, वरना नहीं आएगी। वरना आपको पता क्या आएगा, कर्तृत्व बुद्धि आएगी। देखो ये मैं ही थी, मैं रुकी, ये आया आपके भावों में, ये आ रहा है, उसमें आया होगा, ये भी मार रहा है, ये भी मार रहा है। ये इतनी 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 आसान नहीं है ये गांठे, इतनी कंट्रोल है कि देखा छोड़ गए, फिर वो देखा मैं यही थी, मैं ही रुक गई। या आप कई बार आप खुद कह सकती हो, आप सब चले जाओ मैं रुकती हूँ, ये भी कर्तृत्व बुद्धि आ जाएगी कि मैं रुक सकती हूँ, मैं कुर्बानी कर सकती हूँ, मैं बलिदान दे सकती हूँ। तो मैं बता रहा हूँ ना, जो जाना चाहते हैं, और आपको घर की व्यवस्था के साथ भी एक को तो रुकना पड़ेगा, एक को रुकना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई रुकना चाहे तो रुक सकता है, सारे जाना चाहे चले जाएंगे, सारे जाएंगे तो मैं रुकती हूँ, और कोई और रुकता है तो मैं चली जाती हूँ। अब डिसीजन वही आ जाएगा सामने, कितनी सहजता से आ जाएगा, कितनी सहजता से आ जाएगा डिसीजन। आपको इस एंगल से समझना है। ये जब दृष्टि समझ में आने जाएगी, बाहर सब कुछ व्यवस्थित है, तो तू फिर किस बात का अहम, मैंने डिसीजन लिया, मैंने कुर्बानी करी, ये कहाँ है। जहां तक सोचोगे ना, इसलिए अपनी बात कईयों को समझ नहीं आती। बोलती हैं। जिसको बार बार बुलाकर स्वागत करते हैं, वह फिर हमारे ना चाहने पर भी पुणे पुणे आ जाता है, जैसे अभी पर्याय दृष्टि आ जाती है। हाँ, मान लिया आपका मान है, बड़ी खातिरदारी करते हो और बार बार आता है। कभी कहते हैं कि क्या है, सम्मान घटे नित पर घर जाओ, तो फिर क्या होता है कि उसको बार बार आप स्वागत करते हो रिश्ते के साथ, वो फिर आएगा ही, हर बार आप बहुत अच्छा स्वागत करते हो, तो पुणे पुणे आ जाता है। वो पुणे आप स्वागत करते हो। जैसे अभी पर्याय दृष्टि आ जाती है, अब पर्याय क्या है, कि हमारी आंखें बाहरी हैं, ये चेंज हो गया, ये हो गया, पर्याय दृष्टि है, तो वो हमारी दृष्टि बार बार पर्याय पे जाएगी और विचारधारा वैसे चलेगी। अंदर की दृष्टि करने लग जाओ द्रव्य की, तो इससे प्रतीति हो जाएगी। अभी हमारी प्रतीति पर्याय दृष्टि में, ये अवस्थाएं कैसे बदली, इसने ऐसा कैसे कहा, ये कैसे बोल रहा है, ये कैसे कर रहा है। हम सारा एनालिसिस जो हमारा है, वो हमारे अंदर रिएक्शन जो चल रहे हैं सबकी अवस्थाओं में, कि ये आज गुरुना ने ऐसे कह दिया, और जिस भाव से कहा उस भाव को कैसे ले लिया, वो उसके अब क्या है,
वो बात कही, बात आगे कितने 5 मिनट तक चलेगी, अंदर कैसा क्यों कहा कैसा, शायद मैंने वो किया ना, उसके मन में ऐसा रोष था। अब ये सारी कहानी आप बना लो अंदर ही अंदर, और बिना बात और वो हो सकता है किसी और भाव में कह दिया, हम दूसरे की चीज लेकर ऐसा कर लेते हैं। तो ये क्या कि इसके लिए इसका जो तोड़ है वो क्या है कि आप 5-5 मिनट 7 मिनट तक अपनी आत्मा में जाओ। ये मैं बार बार कहता हूँ कि ध्यान का, कोई कहता है मैं 1 घंटे का नहीं कर सकता, 48 मिनट का नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूँ 5-5 मिनट के दिन के अंदर 15 बार करो, 10 बार करो। जब बीच में टाइम बढ़ा, सोफे पे आराम से बैठ गए, बॉडी भी रिलैक्स होगी, शांत होकर बैठ जाओ, 5 मिनट कोई बात नहीं करनी और कोई विचार नहीं ला, 5 मिनट कर लिया, आपको क्या, मुझे आत्मा में करते रहो, 1 महीना 2 महीने 3 महीने, फिर क्या आदत पड़ जाएगी आपको, बड़ी देर होगी बाहर घूमते, चल अंदर, फिर कॉल अंदर से आनी शुरू, उसके पास आप जा रहे हो ना, फिर अंदर से स्वीकार, वो जब स्थिति आ जाएगी आपको कि चल बहुत हो गया, कर लिया, बैठ थोड़ी देर, वो करते करते वो स्थिति आई, तो अपने को पर्याय दृष्टि से हटकर द्रव्य दृष्टि आने का एक यही तरीका है, और इसी के साथ प्रतीति करनी, क्योंकि काम इसी ने करना है, उन्होंने फंसाना है, जिन्होंने फंसाना है, मैं बार बार वहां जाता हूं और वहां से मैं छूट नहीं पा रहा, और जिसने मेरी हल करना है, सॉल्व करना है, उसके पास मैं जाता नहीं। आप इसके पास जाने का प्रयास तो करो, 5 मिनट 7 मिनट, कोई आ जाता है, बाहर आ जाओ, आंखें बंद करी, शांत बैठे हो अपने घर में सोफे में, 1-1.5 घंटा काम करा, ये आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देगा, आपके माइंड को, आपके संकल्प, रिलैक्स होना सीखे शांति से। 5-7 मिनट करते करते अभी 5-7 मिनट के दिन में 10-12 बार करो, एक बार नहीं बैठे ना, उसमें 1-1 मिनट में आपका काम होता जाएगा, धीरे धीरे अभ्यास इतना हो जाएगा, अंदर जाना अंदर जाना, अंदर जाने का मतलब बाहर से छूटना, तो धीरे धीरे हमें अभ्यास हो जाएगा छूटने का छूटने का छूटने का। ये करके देखो ना, कितने अच्छे परिणाम आएंगे। हाँ, स्टॉप हो गया, टाइम हो गया, अच्छा चलो, दोनों बैठे हैं महाराज। हाँ जी, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनं मंगलानं सुवेसिं परमं होय मंगलम चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पनतं शरणं प्रवज्यामि अरिहंता जी का शरण सिद्धा जी का शरण साधुओं का शरण केवली कृपया दया धर्म का शरण सुख करने मंगल करने सदा ही जय